जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी हैरान कर देने वाली आश्चर्यजनक बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भक्त परिवार के साथ घटी इस आश्चर्यजनक घटना को जानकर आपका रोम रोम कांप जाएगा। जो भक्त लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं और जिनके घर एक से ज्यादा लड्डू गोपाल विराजित है, आज इस घटना को जानकर उन्हें एक बहुत बड़ी सीख मिलेगी। जिनके घर एक से ज्यादा लड्डू गोपाल की सेवा होती है या जो भक्त एक लड्डू गोपाल होने के बावजूद दूसरे लड्डू गोपाल को घर लाने का विचार कर रहे हैं, आज की यह घटना उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आप सभी भक्तों से मेरा विनम्र निवेदन है कि कृपया आज की इस लीला कथा को, इस वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखिएगा, तभी आप लोग आज के इस हैरान कर देने वाली लीला कथा को पूरी तरह से समझ पाओगे। दोस्तों मेरी थोड़ी तबीयत खराब है तो लीला कथा को आप सभी को श्रवण करवाते हुए अगर मुझसे कोई भूल हो जाए, त्रुटि हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है झारखंड के हीरापुर में रहने वाली रचना ठाकुर जी ने। रचना जी कहती है, मेरी शादी को 6 साल हुए हैं। ससुराल में सासू माँ, ससुर जी, मेरे हस्बैंड और बाल गोपाल की कृपा से मुझे एक पुत्र संतान है। शादी से पहले मैंने कभी लड्डू गोपाल की सेवा तो नहीं की थी, पर शादी के बाद जब मैं अपने ससुराल गई तो मैंने देखा कि मेरे ससुराल में लड्डू गोपाल विराजित है, जिनकी सेवा मेरी सासू माँ पूरे जतन से, पूरे श्रद्धा भाव से करती है। लड्डू गोपाल से परिवार में सभी बहुत प्रेम करते हैं। ससुराल जाने के बाद मैं भी अपनी सासू माँ के साथ मिलकर लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। बाल गोपाल मुझे बड़े प्यारे लगने लगे। ऐसे ही समय बीतने लगा। ठाकुर जी की कृपा से मेरे बेटे का जन्म हुआ। मेरा बेटा जब 2.5 साल का था तब हम पूरा परिवार वृंदावन धाम दर्शन के लिए गए थे। वृंदावन धाम जाना मेरा सपना था। मैं वर्षों से वृंदावन जाना चाहती थी, पर मेरे मायके में कभी वह संयोग नहीं हो पाया। पर ससुराल से जब मुझे वृंदावन धाम जाने का सौभाग्य मिला तो मैं अत्यंत प्रसन्न हुई। मैं बहुत ज्यादा खुश थी। रचना जी कहती हैं कि हम अपने साथ अपने प्यारे बाल गोपाल को भी वृंदावन धाम लेकर गए थे। अब वहाँ दुकानों में जब हम सबके लिए खरीदारी कर रहे थे तभी मेरी नजर दुकान में बैठे एक बड़े से लड्डू गोपाल पर पड़ी। क्योंकि हमारे घर जो लड्डू गोपाल थे वो छोटे से 2 नंबर साइज के थे और वहाँ वृंदावन धाम में दुकानों में बड़े बड़े सुंदर सुंदर लड्डू गोपाल के विग्रह थे। तो मेरे मन में यह भाव आया कि मुझे एक बड़ा लड्डू गोपाल घर लेकर जाना है। क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल छोटे से हैं, उनका मैं सुंदर तरीके से श्रृंगार नहीं कर पाती। बड़े लड्डू गोपाल होंगे तो मैं उन्हें तरह तरह की पोशाकें पहनाऊंगी, तरह तरह की ज्वेलरी पहनाऊंगी, सुंदर श्रृंगार करूंगी। अब यह बात मैंने जब सभी से कही, मेरे परिवार में सभी को बताया, तो मेरे हस्बैंड तो एकदम से उत्साहित हो गए। क्योंकि बड़े लड्डू गोपाल का विग्रह सभी को बहुत भा रहा था, सभी को बहुत पसंद आ रहा था। पर तभी मेरी सासू माँ कहती है कि बहू, एक साथ 2 लड्डू गोपाल की सेवा करना संभव हो पाएगा क्या? मैंने अपनी सासू माँ से कहा कि हाँ मम्मी जी, क्यों नहीं, आप और मैं दोनों मिलकर कर लेंगे ना। और जहाँ एक लड्डू गोपाल की सेवा हम कर रहे हैं वहाँ 2 लड्डू गोपाल की सेवा भी हो जाएगी। अब परेशान मत होइए। और फिर उसके बाद हमारे घर आए एक बड़े से प्यारे से सुंदर से लड्डू गोपाल। अब दोनों लड्डू गोपाल को लेकर हम वृंदावन धाम से घर आए। क्योंकि हमारे घर पर तो वर्षों से लड्डू गोपाल की सेवा होती थी। मेरे सासू माँ बहुत वर्षों पहले लड्डू गोपाल को घर लेकर आई थी और मैं भी शादी के बाद से ही लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी थी। तो लड्डू गोपाल की संपूर्ण सेवा विधि हम सभी को बहुत अच्छे से पता था। और सच कहूँ तो जब घर पर बड़े लड्डू गोपाल आ गए तो मैं इतनी ज्यादा उत्साहित थी कि पहले तो मैं लड्डू गोपाल की सेवा कभी कभार किया करती थी। ज्यादातर मेरी सासू माँ ही लड्डू गोपाल की सेवा करती थी, पर बड़े लड्डू गोपाल के आने के बाद प्रत्येक दिन मैं ही लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। मैं हमेशा लड्डू गोपाल के लिए सुंदर सुंदर पोशाकें ऑर्डर करती थी, तरह तरह की ज्वेलरी मंगवाती थी, लड्डू गोपाल को सुंदर सुंदर पोशाक धारण करवाती थी, सुंदर श्रृंगार करती थी। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बड़े लड्डू गोपाल के आ जाने के बाद हम अपने छोटे से लड्डू गोपाल को भूल गए थे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे प्रेम में तनिक भर भी कमी नहीं आई थी। ऐसा पोशाक हमने बड़े लड्डू गोपाल के लिए ऑर्डर किया था, वैसा ही छोटे लड्डू गोपाल के लिए भी ऑर्डर किया था। मतलब हम दोनों लड्डू गोपाल को एक तरह की ही पोशाक पहनाते थे और एक तरह का ही श्रृंगार भी करते थे।
दोस्तों रचना जी कहती हैं कि अभी लड्डू गोपाल को हमारे घर आए हुए मात्र 20-25 दिन ही बीते होंगे कि तभी हमारे घर पर आश्चर्यजनक चमत्कार हुआ। एक ऐसी घटना जिसे सुनकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल ठंड का मौसम था तो हम अपने दोनों लड्डू गोपाल को आंगन में धूप में बिठाकर ही स्नान करवाते थे। जैसा कि मैंने बताया, मेरा बेटा उस समय लगभग 2.5 साल का था तो वो स्कूल नहीं जाता था। आने वाले साल के मार्च महीने में उसका एडमिशन होने वाला था तो वो घर पर ही रहता था। अब एक दिन की बात है, मैं लड्डू गोपाल को स्नान करवाने के लिए आंगन में उनके स्नान का बर्तन, पानी, उनके कपड़े सब कुछ निकाल कर रखी थी और दोनों लड्डू गोपाल को ले जाकर मैंने उन्हें नहलाने के बर्तन के ऊपर रख दिया था। पर तभी मेरा ध्यान जाता है कि अरे मैंने तो उन्हें पोंछने के लिए कोई कपड़ा यानी कि तौलिया निकाला ही नहीं है। मेरा बेटा जो वहीं मेरे पास ही खेल रहा था, मैंने अपने बेटे से कहा कि बाबू तुम यहीं रुकना, मैं अंदर से तौलिया लेकर आती हूँ। पर जैसे ही मैं तौलिया निकालने के लिए अंदर गई तभी मेरा बेटा जोर से चिल्लाता है, मम्मी मम्मी, छोटे लड्डू गोपाल ने बड़े लड्डू गोपाल को मारा है। रचना जी कहती हैं कि इधर मुझे जल्दी जल्दी में तौलिया भी नहीं मिल रहा था और जब मेरे बेटे ने यह कहा कि मम्मी छोटे लड्डू गोपाल ने बड़े लड्डू गोपाल को मारा तो मैंने थोड़ा मुस्कुरा दिया। मैंने कहा कि हाँ बाबू, मैं अभी आती हूँ। तभी मेरा बेटा फिर से कहता है कि मम्मी देखो ना, छोटे लड्डू गोपाल ने बड़े लड्डू गोपाल को फिर से मारा। रचना जी कहती है कि तब तक मुझे तौलिया मिल गया था और मैं तौलिया लेकर बाहर आती हूँ तो देखती हूँ कि मेरा बेटा दोनों लड्डू गोपाल के पास जाकर एकदम से चिपक कर बैठा हुआ है। फिर मैं अपने बेटे से कहती हूँ कि क्या हुआ बाबू, किसने किसको मारा? तब मेरा बेटा कहता है कि मम्मी, ये छोटे लड्डू गोपाल ने बड़े लड्डू गोपाल को मारा। रचना जी कहती है कि मैंने मुस्कुरा दिया और अपने बेटे से कहा कि हाँ बाबू, ये दोनों ना बड़े शैतान हैं, आपस में लड़ाई करते हैं, मारपीट कहते हैं। अब ऐसा कहकर मैंने दोनों लड्डू गोपाल को स्नान करवाया, उन्हें पोशाक धारण करवाया और प्रत्येक दिन की भांति उनकी सेवा करने लगी। और क्योंकि ठंड का मौसम था इसलिए मैं अपने दोनों लल्ला को थोड़ा देर से ही स्नान करवाती हूँ। आंगन में थोड़ा बहुत धूप निकल जाता है, थोड़ा धूप आ जाता है, उसके बाद ही मैं लड्डू गोपाल को स्नान करवाती हूँ और इसमें लगभग 9:30 बज ही जाते हैं। और मेरे ससुर जी का यह प्रत्येक दिन का रूटीन था कि सुबह सुबह लगभग 8 साढ़े 8 बजे मेरे बेटे को लेकर सब्जी लेने के लिए बाजार निकल जाते थे। अब कभी ऐसा होता था कि जब मैं लड्डू गोपाल को स्नान करवा रही हूँ तब मेरा बेटा घर पर नहीं रहता था और कभी कभी जब मेरे ससुर जी सब्जी वगैरह लेकर घर वापस आ जाते थे तब लड्डू गोपाल को स्नान करवाते समय मेरा बेटा घर पर ही रहता था। और यहाँ पर एक संयोग देखिए, उस समय तो मैंने इस बात पर गौर नहीं किया, पर जब मैं आज इस घटना को याद करती हूँ तो मुझे सारा संयोग समझ में आता है। जब मेरा बेटा घर पर रहता था और मैं लड्डू गोपाल को स्नान करवाती थी, उसी दिन ऐसा होता था कि लड्डू गोपाल को जब मैं स्नान करवाने के लिए आंगन में बिठाती थी, उनके लिए कपड़े, बर्तन, पानी सब कुछ निकालती थी, तब मैं कुछ न कुछ घर पर जरूर भूल जाती थी और अपने बेटे को वहाँ पर बिठाकर घर वापस आती थी वो सामान लेने के लिए, और ये अक्सर मेरे साथ होता था। अब दूसरे दिन जिस दिन मेरा बेटा घर पर था, उस दिन जब मैं दोनों लड्डू गोपाल को स्नान करवाने के लिए पात्र के ऊपर बिठाई तभी मेरा ध्यान जाता है कि मैंने लोटा तो लाया ही नहीं। अब मैं लोटा लेने के लिए दोबारा घर के अंदर जाती हूँ, तभी मेरा बेटा फिर से जोर से चिल्लाता है, मम्मी मम्मी देखो ना, छोटे लड्डू गोपाल ने बड़े लड्डू गोपाल को मारा है। रचना जी कहती है कि अब मेरा बेटा ऐसा कहता था तो मुझे बहुत हंसी आती थी। मैं सोचती थी कि बच्चे भी ना कुछ भी कहते हैं। तभी मेरा बेटा दोबारा कहता है कि मम्मी देखो ना देखो, छोटे लड्डू गोपाल ने बड़े लड्डू गोपाल को फिर से मारा, मम्मी जल्दी आओ ना, देखो ना मम्मी, छोटे लड्डू गोपाल ने बड़े लड्डू गोपाल को मारकर गिरा दिया है। रचना जी कहती हैं कि जब मेरे बेटे ने यह कहा कि बड़े लड्डू गोपाल को मारकर गिरा दिया है तब भी मैंने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि बच्चे तो कुछ भी कहते हैं। मैं तो लोटा लेने आई हूँ, लोटे में तुलसी का पत्र, अगरू, गुलाब जल, ये सारी चीजें डाल रही थी। पर जब मैं सारी चीजें लेकर बाहर जाती हूँ तब क्या देखती हूँ कि दोनों लड्डू गोपाल को तो मैंने नहाने के लिए बर्तन के ऊपर
बिठा रखा था, पर जब मैं वहाँ पहुँची तो बड़े लड्डू गोपाल उसी बर्तन में गिरे हुए हैं और छोटे लड्डू गोपाल बैठे हुए हैं। मेरा बेटा भी वही बैठा है। तब मैं जब बड़े लड्डू गोपाल को ऐसे बर्तन में गिरे हुए देखती हूँ तो मुझे थोड़ा गुस्सा आ जाता है। मैं सोचती हूँ कि जरूर यह करतूत मेरे बेटे की ही होगी। लड्डू गोपाल भला अपने आप कैसे गिर सकते हैं? मैंने अपने बेटे को डांटा और उससे कहा कि तुमने ये क्या किया? बाबू, मैं तुम्हें यहाँ दोनों को देखने के लिए बिठाती हूँ ना, और तुमने इन्हें ऐसे गिरा दिया। तभी मेरा बेटा उठकर मेरे पास आ जाता है और कहता है कि नहीं नहीं मम्मी, मैंने इन्हें नहीं गिराया। और मेरा बेटा लड्डू गोपाल को स्पर्श करते हुए कहता है कि इस छोटे लड्डू गोपाल ने बड़े लड्डू गोपाल को गिराया है। अब रचना जी कहती हैं कि मैं अपने बेटे को डांट देती हूँ और उससे कहती हूँ कि आगे से कभी ऐसी शैतानी मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें मारूंगी। उसे डांट कर वहाँ से भगा देती हूँ। मेरा बेटा गुस्से में वहाँ से चला जाता है। उसके बाद मैं प्रत्येक दिन की भांति लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ। अब लगभग 3-4 दिनों के बाद फिर से ऐसा होता है कि जब मैं लड्डू गोपाल को स्नान करवाने वाली थी तब मेरा बेटा मेरे पास ही था। और उस दिन संयोग देखिए, मैं कुछ भूली नहीं थी, पर अचानक से मेरा बेटा कहता है कि मम्मी, लड्डू गोपाल को ये वाली पोशाक नहीं पहननी, वो नीली वाली पोशाक पहननी है। अब क्योंकि बच्चे तो भगवान का स्वरूप होते हैं, मैंने सोचा कि शायद बाल गोपाल को नीली पोशाक पहनने की इच्छा होगी। तो मैं अपने बेटे से कहती हूँ कि अच्छा ठीक है, तुम यहीं बैठो और शैतानी मत करना, मैं अभी नीली वाली पोशाक लेकर आती हूँ। यह कहकर मैं अंदर कमरे में चली गई और मैं पोशाक लेकर जब वापस आती हूँ तो देखती हूँ कि मेरा बेटा छोटे लड्डू गोपाल को पकड़कर बैठा है और बड़े लड्डू गोपाल वहीं बर्तन में गिरे पड़े हैं। अब जब मैंने ऐसा देखा तो मुझे बहुत गुस्सा आ गया। मैंने अपने बेटे के हाथ से लड्डू गोपाल को छीन लिया और गुस्से में उससे डांटते हुए मैंने कहा कि तुम लड्डू गोपाल को ऐसे स्पर्श कैसे कर लिए? अभी तुम कुछ खा रहे थे ना, झूठा हाथ ऐसे ही लड्डू गोपाल को छू लिया। रचना जी कहती है कि जब मैंने अपने बेटे को इतनी बुरी तरह से डांट दिया तो वो एकदम से रोने लगा, क्योंकि मेरा बेटा हमारे घर में इकलौता बच्चा है। मेरे बेटे से सभी बहुत लाड प्यार करते हैं, हम कभी अपने बेटे को डांटते नहीं थे। मैंने जब अपने बेटे को गुस्से में डांट दिया तो वो रोते हुए कहता है कि ये बड़े लड्डू गोपाल को छोटे वाले लड्डू गोपाल मारते हैं। अब देखो ना देखो, मार कर उन्होंने इन्हें गिरा दिया है, इसलिए मैंने छोटे लड्डू गोपाल को पकड़कर उठा लिया और इन्हें पकड़ कर रखा हूँ, नहीं तो ये छोटे लड्डू गोपाल बड़े लड्डू गोपाल को और मारते। और आप मुझे क्यों डांट रहे हो? मैं तो इन्हें बचा रहा था ना। रचना जी कहती है कि मैं सोचती हूँ कि मेरा बेटा कितनी बातें बनाने लगा है और ये सारी बातें ये कहाँ से सीख रहा है। तब मैं अपने बेटे को डांटते हुए कहती हूँ कि ये सब तुम्हें कौन सिखा रहा है, कहाँ से सीखते हो ये सारी बातें, इतनी नौटंकी तुम कैसे कर लेते हो? तभी मेरा बेटा रोते हुए फिर से कहता है, अब पूछो इनसे, पूछो, इन्होंने ही मुझसे कहा कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे ये मार रहा है और तभी मैंने इन्हें पकड़ लिया, नहीं तो ये बड़े लड्डू गोपाल और भी मार खाते। और ऐसा बोलकर मेरा बेटा बड़े लड्डू गोपाल से कहते हैं कि तुम बोलते क्यों नहीं, बोलो ना, तुमने मुझसे कहा था ना कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। और अपने हाथ में पकड़े हुए छोटे लड्डू गोपाल से मेरा बेटा कहता है कि तुमने उन्हें मारा है ना, तुम बोलते क्यों नहीं, तुम बोलो ना, तुमने उन्हें मारा है ना। अब मेरा बेटा जब ऐसे इतनी मासूम तरीके से दोनों लड्डू गोपाल से ये सारे सवाल पूछ रहा था तो उसको मैं बस देखती जा रही थी। अपने बेटे को ऐसा देखकर मैं गुस्सा करूं या फिर हंसूं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर मैं अपने बेटे से बोलती हूँ कि अच्छा ठीक है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। लगभग 6-7 दिन के बाद फिर से एक ऐसी ही आश्चर्यजनक घटना घटी। मैं अपने दोनों लड्डू गोपाल को स्नान करवाने के लिए बिठाती हूँ और मेरा बेटा तभी दौड़ते हुए मेरे पास आता है। मैं दोनों लड्डू गोपाल को पात्र में बिठाकर दोनों के ऊपर जल डाल रही थी, उन्हें स्नान करवा रही थी। तभी मेरा बेटा मेरा हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मम्मी रुको रुको, देखो ना देखो, छोटे लड्डू गोपाल बड़े लड्डू गोपाल को कैसे आंखें दिखा रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं। रचना जी कहती हैं कि मैं एक बार अपने बेटे की ओर देखती हूँ और दूसरी बार लड्डू गोपाल की ओर देखती हूँ। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आता है कि मेरा बेटा क्या कह रहा है। मैं अपने बेटे से कहती हूँ कि हाँ मैं देख रही हूँ, तुम चुपचाप बैठो। तभी मेरा बेटा फिर से कहता है कि मम्मी रुको ना रुको, एक एक करके नहलाओ ना मम्मी, अभी ये छोटे वाले लड्डू गोपाल बड़े लड्डू गोपाल को मारेंगे। मम्मी हटाओ दोनों को, एक साथ मत नहलाओ, अलग अलग नहलाओ। रचना
रचना जी कहती हैं कि मैं आश्चर्य थी, हैरान थी कि मेरा बेटा ये क्या कह रहा है, बहुत शैतान हो गया है। और तभी पिछले दिन की तरह आज फिर से मेरा बेटा कहता है कि मम्मी लड्डू गोपाल ये पोशाक नहीं पहनेंगे, इनको ये पोशाक पसंद नहीं है, आप वो व्हाइट वाली यानी कि सफेद वाली पोशाक लेकर आओ। रचना जी कहती है कि मुझे पता था कि मेरा बेटा बहुत शैतान है, जरूर इसके मन में पिछले बार की तरह कोई न कोई शैतानी चलती होगी। अब मुझे यहाँ तो यह बिल्कुल भी पता नहीं था कि ये सारी घटनाएं लड्डू गोपाल की लीला है। लड्डू गोपाल मेरे बेटे के साथ लीला कर रहे हैं। मैं अपने बेटे से कहती हूँ कि नहीं, तुम बहुत शैतान हो गए हो, लड्डू गोपाल यही पोशाक पहनेंगे। पर मेरा बेटा फिर से कहता है कि मम्मी नहीं, लड्डू गोपाल ये पोशाक नहीं पहनेंगे, सफेद वाली पोशाक लेकर आओ ना। अब मेरा बेटा बार बार जिद कर रहा था। मुझे पता था कि अगर मैं इसकी बात नहीं मानूंगी तो ये गुस्सा करेगा, रोएगा, बच्चा है जिद भी करेगा। यही सोचकर मैं व्हाइट कलर की यानी कि सफेद रंग की पोशाक लेने के लिए अंदर जाती हूँ। पर जब मैं पोशाक लेकर बाहर आंगन में आती हूँ तब क्या देखती हूँ कि मेरे बेटे ने छोटे लड्डू गोपाल को नीचे जमीन में बिठा दिया है और बड़े लड्डू गोपाल को गोद में लेकर बैठा है। अब जब मैं यह दृश्य देखती हूँ तो मुझे बहुत गुस्सा आ गया। लड्डू गोपाल जमीन पर बैठे हैं। जब मैं यह देखती हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगा और गुस्से में अपने बेटे को जोरदार एक थप्पड़ लगा देती हूँ और बड़े लड्डू गोपाल को, जिसको मेरा बेटा गोद में लेकर बैठा था, उन्हें उसके गोद से छीन लेती हूँ और अपने बेटे को फिर से थप्पड़ लगा देती हूँ और गुस्से में डांटते हुए उससे कहती हूँ कि तुम बड़े शैतान हो गए हो, हमेशा कुछ न कुछ ऐसा करते रहते हो। लड्डू गोपाल को कभी गोद में उठा लेते हो तो कभी जूठे हाथ से छू लेते हो, और ये क्या कर दिया तुमने, लड्डू गोपाल को जमीन पर बिठा दिया, तो कभी ऐसी वैसी बातें करते हो। तुम बहुत होशियार बनते हो ना, बहुत चालाक बनते हो। तभी मेरा बेटा जोर जोर से रोने लगता है। अब मेरे बेटे की रोने की आवाज सुनकर मेरी सासू माँ अंदर कमरे से दौड़कर बाहर आती है और मुझसे पूछती है कि बहू क्या हुआ। तब मैं अपनी सासू माँ को पूरी बात बताती हूँ। तभी मेरा बेटा रोते हुए अपनी दादी माँ से लिपट जाता है और कहता है कि दादी आपको पता है दोनों आपस में लड़ाई करते हैं, छोटे लड्डू गोपाल बड़े लड्डू गोपाल को मारते हैं, उन्हें गिरा देते हैं, दोनों साथ में नहाना नहीं चाहते। रचना जी कहती है कि मेरे बेटे की यह बहकी बहकी बातें सुनकर मेरी सासू माँ भी एकदम से दंग रह गई और मेरे बेटे को चुप करवाते हुए कहती है कि अच्छा बाबू ठीक है, तुम चुप हो जाओ, ऐसे नहीं रोते। तब मेरा बेटा कहता है कि नहीं दादी, मम्मी ने मुझे मारा। मुझे क्यों मारा मम्मी ने? आप पहले इन दोनों से पूछो ना, ये खुद आपस में लड़ाई करते हैं, ये खुद मुझसे कहते हैं और मैंने खुद देखा है दादी। और तभी मेरा बेटा दोनों लड्डू गोपाल से पूछता है, तुम बोलो ना बोलो, तुमने इनको मारा है ना, और तुम बोलो ना, तुम्हें ये मारते हैं ना, तुम दोनों बताते क्यों नहीं, बोलो बोलो ना। रचना जी कहती है कि जब मेरा बेटा रोते हुए दोनों लड्डू गोपाल से ऐसी बातें कर रहा था, अपनी दादी से बार बार कह रहा था कि दादी मैं सच कह रहा हूँ, दोनों लड्डू गोपाल आपस में लड़ते हैं, ये छोटे लड्डू गोपाल बड़े वाले लड्डू गोपाल को मारते हैं, एक साथ ये नहाना नहीं चाहते, ये बर्तन छोटा है दादी, मम्मी मेरी बात सुनती ही नहीं है। तो जब मेरा बेटा ये सारी बातें अपनी दादी से कहते हुए रो रहा था तो मैं उसकी आंखों में एक सच्चाई देखती हूँ। कहीं ना कहीं अचानक से मेरे मन में भी यह बात आई कि मेरा बेटा इतने दिनों से ये सारी बातें कह रहा है और इतनी सारी बातें छोटा सा बच्चा बनाकर तो नहीं कह सकता। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सच है, ऐसा तो नहीं कि जिस पात्र में मैं दोनों लड्डू गोपाल को स्नान करवाती हूँ दोनों लड्डू गोपाल के लिए वो छोटा पड़ रहा हो और छोटे लड्डू गोपाल बड़े लड्डू गोपाल को इसलिए मारते हैं क्योंकि वो बड़े हैं, वो हमारे घर पहले आए हैं और बड़े लड्डू गोपाल बाद में आए हैं, इसलिए छोटे लड्डू गोपाल उम्र में बड़े हुए और लड्डू गोपाल भी तो बच्चे हैं ना, बाल स्वरूप में हमारे घर विराजित है और मेरा बेटा भी छोटा है, बच्चा है। तो हो ना हो यह भी हो सकता है कि लड्डू गोपाल मेरे बेटे के साथ लीला कर रहे हो, मेरे बेटे के जरिए हमें संकेत दे रहे हो, क्योंकि बाल गोपाल हम बड़ों के साथ इतनी आसानी से इतनी बड़ी लीला कर दे ये संभव नहीं है,
ये इतना आसान नहीं है। जब ये सारी बातें मेरे मन में चलने लगी और पहली बार ये सारी बातें मेरे मन में आई थी, तो मैंने निश्चय किया कि मैं दोनों लड्डू गोपाल को अलग अलग पात्र में स्नान करवाऊंगी। अब अगले दिन से मैं दोनों लड्डू गोपाल को अलग अलग पात्र में स्नान करवाना प्रारंभ कर देती हूँ। तभी 2 दिनों के बाद मेरा बेटा फिर से मेरे पास आकर बैठता है। मैं दोनों लड्डू गोपाल को अलग अलग पात्र में स्नान करवा रही थी, तो यह देखकर मेरा बेटा बहुत खुश हो जाता है और मुझसे कहता है कि मम्मी देखो ना देखो, ये छोटे लड्डू गोपाल मुस्कुरा रहे हैं। अरे मम्मी, बड़े लड्डू गोपाल भी मुस्कुरा रहे हैं। रचना जी कहती है कि मेरा खून जैसे पानी हो गया। मैं दोनों लड्डू गोपाल की ओर देखती हूँ, पर मुझे यह बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। मैं यह बिल्कुल भी एहसास नहीं कर पाती हूँ कि दोनों लड्डू गोपाल मुस्कुरा रहे हैं, पर मेरा बेटा बार बार लगातार दोनों लड्डू गोपाल की ओर हाथ बढ़ा बढ़ाकर उन्हें स्पर्श करके कह रहा था कि मम्मी देखो ना, दोनों खुश है, दोनों आराम से नहा रहे हैं। मम्मी देखो ना, दोनों मुस्कुरा रहे हैं। मम्मी ऐसे ही दोनों को अलग अलग नहलाया करो। रचना जी कहती है कि मेरे दोनों आंखों से आंसू बह गए। ये मेरा बेटा क्या कह रहा है? क्या सच में लड्डू गोपाल इसके साथ इतनी सारी लीलाएं कर रहे हैं? पर मैं तो लड्डू गोपाल के किसी भी लीला को अनुभव नहीं कर पा रही हूँ। पर क्या सच में मेरे बेटे के जरिए लड्डू गोपाल मुझे कोई संकेत दे रहे हैं? सारी बातें सोच सोचकर मेरी आंखों से बस लगातार आंसू बह रहे थे। पर उसी दिन शाम के समय लगभग 4 बजे मेरे साथ एक ऐसी घटना घटती है, एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना घटती है जिसे सुनकर आप सभी का हृदय बाल गोपाल के लिए भावुक हो पड़ेगा। लड्डू गोपाल की इस अद्भुत घटना को जानकर आपकी आंखों से आंसू अवश्य आएंगे। रचना जी कहती है कि दोपहर का खाना खाने के बाद मैं अपने बेटे को सुला रही थी और उसे सुलाते सुलाते मेरी भी आंख लग गई। तभी शाम के लगभग 4 बजे मैंने चमत्कारी सपना देखा। मैं अपने सपने में देखती हूँ कि मैं दोनों लड्डू गोपाल को एक ही पात्र में बिठाकर स्नान करवा रही हूँ और मेरा बेटा वहीं बैठा है। तभी मेरा बेटा चिल्लाते हुए कहता है कि मम्मी देखो ना देखो, छोटे लड्डू गोपाल बड़े लड्डू गोपाल को मार रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, दोनों को अलग अलग स्नान करवाओ। रचना जी कहती है कि तभी मैं दोनों लड्डू गोपाल को अलग अलग पात्र में स्नान करवाती हूँ और जब मैं दोनों को अलग अलग पात्र में स्नान करवाती हूँ तभी मैं जो दृश्य देखती हूँ उसे देखकर मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और आज भी जब मैं उस घटना को याद करती हूँ, अपने उस सपने को याद करती हूँ, तो मेरे शरीर का रोम रोम कांप जाता है। रचना जी कहती हैं कि जैसे ही मैंने दोनों लड्डू गोपाल को स्नान करवाने के लिए अलग अलग पात्र में बिठाया, मैं स्पष्ट रूप से देख पाती हूँ कि दोनों लड्डू गोपाल मंद मंद मुस्कुरा रहे थे और मेरा बेटा यह देखकर तुरंत मुझसे कहता है कि मम्मी देखो ना देखो, दोनों लड्डू गोपाल खुश है, दोनों लड्डू गोपाल कैसे खुशी खुशी नहा रहे हैं। मम्मी देखो ना देखो, दोनों हंस रहे हैं। रचना जी कहती है कि जैसे ही मैंने यह दृश्य अपनी आंखों से देखा, मेरी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे और उसी समय तुरंत मेरा सपना टूट जाता है। और सबसे आश्चर्यजनक बात कि जब मेरी नींद खुल जाती है तो मैं देखती हूँ कि मेरे दोनों आंखों से सचमुच के आंसू निकल रहे थे। मतलब कि मैं अपने सपने में रो रही थी, पर मैं जब जागती हूँ तो सचमुच मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। लड्डू गोपाल का वो मंद मंद मुस्कान, बाल गोपाल के साक्षात लीला को अनुभव कर मेरा शरीर सिहर रहा था। और जब मैं इस पूरी घटना के बारे में अपने परिवार में सभी को बताती हूँ, मेरे बेटे के साथ इतने दिनों से लड्डू गोपाल ने जो सारी लीलाएं की है, यह पूरी बात जब मैं अपने परिवार में सभी को बताती हूँ तो सभी एकदम से दंग थे। लड्डू गोपाल के द्वारा की गई इस अद्भुत लीला को जानकर मेरे ससुराल वाले, मेरे मायके वाले सभी बहुत प्रसन्न थे। और आश्चर्यजनक बात तो यह है कि अब जब दोनों लड्डू गोपाल को मैं अलग अलग पात्र में स्नान करवाने लगी तो मेरा बेटा यह कभी नहीं कहता था कि मम्मी दोनों लड्डू गोपाल आपस में लड़ाई कर रहे हैं। लड्डू गोपाल मेरे बेटे के साथ कई लीलाएं करते थे। मेरा बेटा बार बार लड्डू गोपाल के बारे में तरह तरह की बातें आकर हमें बताता था, पर जैसे जैसे मेरा बेटा बड़ा होने लगा वो कुछ भी नहीं कहता। हम उससे कुछ पूछे भी तो वो कुछ नहीं बताता। शायद मेरे छोटे से बच्चे के साथ लड्डू गोपाल लीलाएं करते थे। रचना जी कहती है कि मैंने खुद जब लड्डू गोपाल की लीला को सपने में महसूस किया तो मैं ये जरूर मानती हूँ कि मेरे बेटे के साथ भी मेरे लल्ला ने लीला की होगी। लड्डू गोपाल से यह प्रार्थना है कि हे ठाकुर जी, ऐसी ही अपनी कृपा दृष्टि हमारे पूरे परिवार पर बनाए रखे। हम आपकी सेवा पीढ़ी दर पीढ़ी आजीवन कर सके, ऐसी कृपा करना प्रभु। रचना जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने
इस अद्भुत लीला को, लड्डू गोपाल के इस अद्भुत चमत्कार को हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखें। दोस्तों, लड्डू गोपाल को हम छोटे से शिशु के रूप में अपने घर पर विराजित करते हैं। तो जरा सोचिए कि जब घर पर छोटे छोटे दो बच्चे हो तो क्या वो आपस में लड़ाई नहीं करेंगे? क्या वो किसी चीज के लिए आपस में झगड़ा नहीं करेंगे? रचना जी के बेटे के साथ जो लड्डू गोपाल ने लीला की है उस पर मैं दिल से यकीन करती हूँ, क्योंकि बाल गोपाल तो भक्तों के साथ लीलाएं करते ही हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और दोस्तों, साथ ही साथ अगर ये वीडियो आप तक पहुँचा है और आपके घर दो लड्डू गोपाल की सेवा होती है तो आप ये समझिए कि लड्डू गोपाल इस वीडियो के जरिए आपको संकेत दे रहे हैं। देखिए, लड्डू गोपाल छोटे से शिशु के रूप में आपके घर पर है, तो जब हम एक लड्डू गोपाल के रहते दूसरे लड्डू गोपाल को घर लेकर आते हैं तो ध्यान रखिए कि पहले लड्डू गोपाल की सेवा में तनिक भर भी कमी ना हो। अब लड्डू गोपाल क्योंकि छोटे से शिशु के रूप में है तो उनको हर वो चीज पहले की तरह चाहिए जो उन्हें मिला करती थी। मतलब समझिए कि छोटे से पात्र में अगर हम एक से ज्यादा 2, 3, 4 लड्डू गोपाल को एक साथ बिठाकर उनका अभिषेक करते हैं, उन्हें स्नान करवाते हैं, तो यह भी हो सकता है कि हमारे बाल गोपाल को यह पसंद ना हो। देखिए, लड्डू गोपाल छोटे शिशु है और बाल गोपाल की सेवा में तो भाव प्रधान होता है। अगर आप लड्डू गोपाल को भगवान मानते हैं तो ऐसा बिल्कुल कीजिए, पर जहाँ भाव की प्रधानता होती है, जहाँ बाल गोपाल को छोटे से शिशु के रूप में प्रेम करते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए संकेत है। आपको इससे शिक्षा लेनी चाहिए और आपको यह वीडियो उन भक्तों के साथ शेयर जरूर करना चाहिए जिनके घर एक से ज्यादा लड्डू गोपाल की सेवा होती है। और दोस्तों, इस घटना पर आपके क्या विचार है, क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। मुझे आप सभी के कमेंट का इंतजार रहता है। और प्रत्येक दिन की भांति लीला कथा के अंत में मैं आप सभी भक्तों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगी, ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, नाम जाप कीजिए और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा का श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रत्येक दिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बांके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की अद्भुत लीला कथाएं श्रवण कर सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।